आप खुद सोचिए कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है, वो भी विमान हादसे में। एक ऐसे उप मुख्यमंत्री जिनकी अपनी ही सरकार से बन नहीं रही थी, वो बागी तेवर दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उन्हीं के साथ उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री का निधन, लेकिन कोई विश्लेषण नहीं हो रहा, कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा। गोदी मीडिया को फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तो फर्क पड़ता है मूड ऑफ द नेशन से कि हां, अगर अभी चुनाव लोकसभा के हो जाएं तो मोदी जी का सपना पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मूड ऑफ द नेशन दिखा रहा है इस देश का मीडिया। क्या इस बारे में जानने की कोशिश की जा रही है क्या है क्या नहीं? आप जानते हैं अजित पवार के साथ साथ जो 5 लोग विमान में सवार थे, जिसमें पायलट भी शामिल थे, उनके लिए नई नई कहानियां गढ़ी जा रही है, जैसे हर बार गढ़ी जाती हैं। बस कोई गलती से भी ये ना पूछे कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया है कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश भी हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, आज आपको पूरा डिटेल दिखाने जा रहा हूं। जैसे ये सियासी धमाका हुआ, वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। मसला सिर्फ इतना भर नहीं है कि अजित पवार बीजेपी की पोल खोल रहे थे, मसला इससे आगे का है। बीजेपी तड़प रही थी, ये खबर हमने आपको पहले भी बताई और आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जो आपके चैनल ने कहा वही अब तमाम राजनेता कह रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस देश की मीडिया, इस देश की जांच एजेंसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सरकार को तो वैसे भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अजित पवार वाला मामला आपको पता ही होगा। अजित पवार बारामती जा रहे थे, बताया गया ये पहला प्रयास किया गया रनवे पे उतारने का, नहीं उतरा, लेकिन उसके बाद वो स्लिप हुआ, क्या हुआ, वो जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अचानक से पूरा का पूरा प्लेन था वो जल जाता है और उसमें सवार 6 लोग, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोग थे, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये घटना वाकई हृदय विदारक नहीं, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, क्योंकि एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का मसला, एक पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला, तमाम बातें, लेकिन कोई शोरगुल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई नहीं, चुप्पी। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हुआ या होना तय था, ये इस टाइप की फीलिंग आ रही है। कोई मसला नहीं पड़ रहा। दरअसल अब पहले मैं आपको सुनाता हूं कि हमने जो आपको बताया था, अजित पवार पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे, हमने बताई थी खबर, और यह भी खबर निकल कर आ रही थी अजित पवार एक बार फिर से शरद पवार के साथ गठबंधन तो कर ही रहे थे, साथ साथ वो दोबारा से पार्टी में लौटकर जाने की तैयारी कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से तेवर भी था और बीजेपी की परतें भी उधेड़ रहे थे, जो बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला बीजेपी के नेताओं ने धमकी, कहूंगा मैं, कही थी कि अगर अजित पवार के लिए कहा था कि अगर उन्होंने मुंह खोला, यानी बीजेपी के नेताओं ने मुंह खोला, तो अजित पवार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो यही मसला है क्या? पहले सुनिए क्या कह रही हैं। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. सुनते जाइएगा अभी। Before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition, now he is from the opposition, but tomorrow he is supposed to join the original force of their party. My condolences to the. तो दरअसल हुआ ये कि आपको जो हमने खबर बताई थी 2 दिन पहले, जब यह हादसा हुआ, तब भी मैंने कहा था कि अजित पवार के साथ एक चीज चल रही थी। पिछले 1-1.5 महीने से वो लगातार सवाल उठा रहे थे। एक तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पैसा खाते हैं आम जनता से, जिस पर बिखर गए थे बीजेपी के एक नेता। वो धमकी देने पर उतारू होगा कि अगर उनका मुंह खोला तो अजित पवार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इससे पहले भी लगातार, क्योंकि अजित पवार के साथ वही किया गया जो अमूमन हर एक राजनीतिक दल के साथ किया जाता है। साल 2024 के बाद अजित पवार के तेवर थोड़े तल्ख नजर आ रहे थे। पहला तब नजर आया था जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान, अब किसके कहने पर किया आप समझ सकते हैं, सुप्रिया सुले जो उनकी बहन है, शरद पवार की बेटी हैं, उनके खिलाफ अपनी पत्नी को उतार दिया था मैदान में। चुनाव हार गए वो बात अलग है, लेकिन वो बहुत इस बात को लेकर परेशान थे कि ये गलत किया उन्होंने।
कि अपनी बहन जिनके साथ राजनीति का ककहरा पड़ा, तमाम चीज़ें हैं, हो सकता है कि पार्टियां आज अलग अलग हों, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। अब आप सोचिए इस देश के अंदर कौन सी पार्टी है जो ये करती है। उससे वहां से शुरू होती है कहानी आते आते 2025 के लास्ट तक, 24 के लास्ट आती है, फिर 25 शुरू होता है, अब 2026 चल रहा है। ये क्लियर हो गया था कि पंचायत चुनाव और जितने भी वहां पर महापालिका के नगरपालिका के चुनाव है उसमें वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पहली बात आप समझिए क्या खेल है, ये स्पष्ट है, खुल्लम खुल्ला है। शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। शिवसेना का वजूद जो है वो मुंबई के इर्द गिर्द है, मतलब मुंबई में ही है, मुंबई के थोड़ा बाहर बाहर भी है, लेकिन मुंबई में ज्यादा है उनका। उसके अलावा ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे इससे जब अलग हटकर एकनाथ शिंदे गए शिवसेना में, तो उनका भी, चूंकि वही शिवसेना है, तो शिवसेना जो है वो मुंबई तक सीमित है। बीजेपी को चाहिए एक मजबूत साथी के तौर पर उनके पास एनसीपी थी, ये बात क्लियर है। महाराष्ट्र में जैसे बीजेपी का विस्तार है, कांग्रेस विस्तार है, ऐसे एनसीपी का भी अपना पूरा वजूद है। अब शरद पवार के भतीजे अब करने जा रहे थे न केवल बगावत, बल्कि खबर यह थी कि वो गठबंधन तोड़कर अपने चाचा की पार्टी जो मूल पार्टी है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। इस पूरी खबर ने बीजेपी को बेचैन किया कर रखा था बेचैन, इसीलिए सवाल उठा रही हैं आज ममता बनर्जी भी कि क्या है। क्योंकि देखिए पहले भी एक बयान आया था, जरा बयान सुनते चलिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जी सुनिए। तुम्हाला म्हणजे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना, ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांसमोर सरकारमध्ये आहे ना। तुम्हाला म्हणजे माझ्यावर 70,000 कोटीचा, ये वाला वो बयान आपको याद होगा कि थोड़े दिनों पहले ही इन्होंने ये बयान दिया था। ये बयान इसी महीने शुरुआत में उन्होंने दिया था, 3 जनवरी को ये बयान दिया जाता है। और आप अंदाजा लगाइए 3 जनवरी को ये बयान होता है और 28 तारीख को ये घटना घट जाती है। यानी कुल मिलाकर 25 दिन पहले जो बयान दिया था उसकी चर्चाएं बहुत थी। बयान ये था इनका, दरअसल क्या था, भारतीय जनता पार्टी के जब ये साथ नहीं थे और ये एनसीपी के नेता थे, तब इन पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाते थे। देवेंद्र फडणवीस कहते थे वो अजीत दादा से चक्की पिसवाएंगे जेल में। मैं नहीं कह रहा, ये इनके नेता खुद कहते थे, देवेंद्र फडणवीस का बयान है, सब जानते हैं। जब अजित पवार साथ आए थे, लोगों ने सवाल पूछा कि आप तो कहते थे चक्की पिसवाएंगे, ये क्या है, आप तो साथ खड़े नजर आए। अब अजित पवार ने उसी बात को लेकर, ये 3 तारीख को बयान दिया गया था कि उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मुझ पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था, है ना। आज मैं उन्हीं लोगों के साथ सरकार में हूं जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया था। ये बयान आप अंदाजा लगाइए कि कैसे बीजेपी की पोल खोलने वाला है, कि भारतीय जनता पार्टी कितनी झुट्टी पार्टी है, ये क्लियर करने लगे थे। ये बयान, इसके साथ का बयान कि पैसा खाती है, पैसा वसूली करती है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, ये दूसरा बयान निकला था। तीसरी खबर ये थी कि गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं। ये तमाम चीजों ने परेशानी खड़ी की। बस मेरा ये नहीं कहना कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आरोप तो लगेंगे और लगते रहते हैं, लेकिन क्या एक बड़ी जांच इस पर नहीं होनी चाहिए, ऐसे भुला देना चाहिए। क्यों भुला देना चाहिए? सत्ता में बीजेपी है, उसी के सहयोगी पार्टी के एक बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है, निधन हो जाता है। इतनी बड़ी घटना पर चुप्पी, इतनी चुप्पी। नमस्कार।